आज हम पढ़ने जा रहे हैं 36 CGPSC और व्यापम की, जिसे कि 7 क्वेश्चन का वर्टेज रहता है। उस सब्जेक्ट का नाम है, क्या है? संविधान। संविधान 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 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स की बात आ गए तो ये संविधान के कौन से भाग में है? तो ये भाग नंबर 3। तो अब बात आता है इसमें कितने अनुच्छेद है? तो इसमें है 12 से 35। अब आता है कहाँ से लिया गया है? यूएसए बोले तो अमेरिका का भी चुनाव हुआ है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली है। अब आ गया हम मूल अधिकार की बात हो गई ना। तो कितने वर्ग में बांटा गया? 6 वर्ग में बांटा गया। 6 वर्ग में बांटा गया है। तो सबसे पहले क्या था? एक और अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। इसको विधि का कानून बना दिया गया है। विधि कानून बना दिया। अब बात आता है कि ये मूल अधिकार क्यों आवश्यक है? मूल अधिकार क्यों आवश्यक है? अब इसकी विशेषता क्या है? अब मूल अधिकार क्यों आवश्यक है? जैसे व्यक्ति की बौद्धिकता, नैतिकता मतलब मोरल नैतिकता, और साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए। दूसरे शब्द में बोले तो व्यक्ति की गरिमा और सम्मान से जीवन यापन करने के लिए मूल अधिकार बहुत ही आवश्यक है। इसकी विशेषता क्या होती है? मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है। राज्य के विरुद्ध अधिकार है। राज्य के विरुद्ध अधिकार किस लिए है? क्योंकि संसद को कानून बनाने के लिए मूल अधिकार में संशोधन करते हैं, जिसे कि संसद की शक्ति को नियंत्रित करती है। और दूसरा मूल अधिकार परिवर्तनीय प्रक्रिया है। मूल अधिकार क्या है? परिवर्तनीय प्रक्रिया है। मूल अधिकार परिवर्तनीय प्रक्रिया का मतलब यह है, मूल अधिकार परिवर्तनीय प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है कि यदि मूल अधिकार में कोई संसद बिल लेकर आता है तो वह संशोधन किया जा सकता है। क्योंकि संशोधन इसलिए किया जा सकता है क्योंकि यह संविधान का भाग है। दूसरा मूल अधिकार सीमित है। मूल अधिकार सीमित होता है इसलिए होता है क्योंकि इसमें युक्तियुक्त निर्बंधन होता है। जैसे व्यक्ति की मूल अधिकार को ठेस पहुंच रहा है तो यह कानून सीधा मेरा मूल अधिकार हनन हो रहा है तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, समझ आया? हो गया।